हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपी पुलिस क्लर्क, जेओआईटी और एचपी टैट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, कुछ समय से वीडियो नहीं आ रही थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से। अभी फ़िलहाल थोड़ी ठीक है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है जो अष्टाध्यायी है इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना करी गई थी आपकी पाणिनि के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और ये है संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है। और दोस्तों जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है इस पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अगला प्रश्न है, हु वाज ए कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का समकालीन कौन था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्धमान महावीर जो थे गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और दोस्तों जो वर्धमान महावीर थे उनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हु वर एसोसिएटेड विद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। निम्न में से किसका गंधार कला विद्यालय से संबंध रहा है? तो दोस्तों जो कुषाण थे उनका जो संबंध है वो गंधार कला से रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो कुषाण शासक कनिष्क थे उनके समय भी गंधार कला जो थी वो प्रचलित थी, यानी कि शीर्ष पर थी, अपने चरमोत्कर्ष काल पर थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो बाजे फेमस कोर्ट पोइट ऑफ। आपको बताना है जो अमीर खुसरो थे वह किसके दरबार में प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो अमीर खुसरो थे यह इन्होंने 7 शासकों का शासन देखा था। काफ़ी शासकों के जो दरबारी कवि है रह चुके हैं। दोस्तों आपके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, अगर दोस्तों आप भी एचपी पुलिस, एचपी टैट या फिर अन्य अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसकी कीमत 300 रुपये है, लेकिन अगर आप कूपन कोड यानी 50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 150 रुपये में ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, हु बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों ये जो निर्माण करवाया था इबादत खाने का ये करवाया था अकबर ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नवाब सिराजुद्दौला और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है, मुंडा रोज रिवोल्ट टुक प्लेस इन। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। झारखंड में हुआ था और जो बिरसा मुंडा थे इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हु वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। निम्न में से कौन उग्रवादी नहीं था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा जो थे ये उग्रवादी थे, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो थे उदारवादी, यानी कि जो नरम दल थे उनके सदस्य थे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फ्रीडम टू प्रेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा जो आर्टिकल है आपको बताना है प्रेस की आज़ादी से संबंधित है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है, ऑप्शन ए बी जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है और अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने दिन के अंदर भर देनी चाहिए? तो दोस्तों इनमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 6 माह के भीतर उसकी जो राष्ट्रपति पद की रिक्ति होती है वो भरनी पड़ती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए लीगल एडवाइजर टू। भारत के महान्यायवादी डैश डैश के कानूनी सलाहकार हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में अप्लाई करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि भारत के महान्यायवादी किसके कानूनी सलाहकार हैं। अगला जो प्रश्न है,
हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो दोस्तों ये नामांकित किया जाता है 12 सदस्यों को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ए बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो दोस्तों जो विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, संसद के कोई भी सदन में। अगला प्रश्न है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रेगुलर सेंसस हेल्ड इन इंडिया। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो दोस्तों जो प्रथम नियमित जनगणना है वो आयोजित करी गई थी पहली बार 1881 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वैसे जो जनगणना शुरू हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और जो नियमित जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल, उसमें जो लॉर्ड रिपन थे वो भारत के वायसराय थे। अगला जो प्रश्न है, इन विच स्टेट द फीमेल लिटरेसी इज लोएस्ट एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के मुताबिक किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो दोस्तों ये है बिहार में। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। निम्न में से क्या सामाजिक संरचना में नहीं आता है? तो दोस्तों एजुकेशन, हाउसिंग और जो हेल्थ है ये है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप हैं, लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन है वो इसमें नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। भारत में साख दर एजेंसी का नियंत्रक है। तो दोस्तों भारत में साख दर एजेंसी का जो नियंत्रक है वो है सेबी। इन्होंने SFBI दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम। पृथ्वी डैश डैश की तरफ अपनी दूरी पर घूमती है। दोस्तों जो पृथ्वी है वह वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। आपको बताना है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है वर्ल्ड में, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और जिस डेल सेलाडो वह सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, लैंड जूटिंग आउट इनटू द सी इज कॉल्ड। समुद्र में से बाहर निकले भूमि के खंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है इस्थेमस यानी कि स्थल संयोजक। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इस्थेमस। अगला प्रश्न है, ए नॉटिकल माइल इज इक्वल टू। ए नॉटिकल माइल, जो एक नॉटिकल माइल होता है वो किसके कितने बराबर होता है, यानी कि आपको बताना है किसके कितने फीट के बराबर होता है। तो दोस्तों जो एक नॉटिकल माइल होता है वो 6060 फीट के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें मीटर की तो 1852 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल माइल। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एवरेज साल्ट कंटेंट इन ए लीटर ऑफ सी वाटर। समुद्र के 1 लीटर पानी में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 35 ग्राम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 35 ग्राम। अगला प्रश्न है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। कौन सी नदी की सबसे बड़ी निकास श्रेणी है? तो दोस्तों जो अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, उसकी सबसे बड़ी ड्रेनेज बेसिन है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।